Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भक्तिकाल यानी भक्तिकाल के उदय में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो संप्रदाय थे उस समय, तो उसमें क्या भूमिका थी भक्तिकाल के उदय में, तो इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। स्मार्त संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की और इनका वाद यानी विचार था अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की और इनका संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय था। तो शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रछन्न बौद्ध भी शंकराचार्य को कहा जाता था। और इनके आराध्य देव जो थे परम ब्रह्म इनके आराध्य देव थे। तो शंकराचार्य का समय था 8वीं शताब्दी। ये 8वीं शताब्दी में इनका समय था। ये दक्षिण भारत के यानी भक्ति का उदय जो हुआ है वह दक्षिण भारत से शुरू हुआ है। तो दक्षिण भारत से धीरे धीरे यह उत्तर भारत में इसका विस्तार हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में अपने मत का विचार यानी अपने मत का प्रचार किया। तो इनका संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद इनका वाद था। इन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता था। इनके आराध्य देव परम ब्रह्म थे। ठीक। अब देखते हैं शंकराचार्य जो इनका वाद यानी अद्वैतवाद था, इसको उत्तर भारत में किन लोगों ने ग्रहण किया तो देखें। तो इसमें है कबीर, दूसरे हैं दादू दयाल, तीसरे हैं मलुकदास। ये संत कवि हैं। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का समर्थन किया। ठीक। ये तीनों अद्वैतवादी हैं। अब इसके आगे हम दूसरे रामानुज यानी रामानुजाचार्य, दूसरे दक्षिण भारत के ही ये भी थे। तो इनका जन्म तमिलनाडु के कांजीवरम में हुआ यानी कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ। इनका समय 11वीं शताब्दी था। तो इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद।
द्वैतवाद। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद और इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ठीक। तो रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद और इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय। तो इस संप्रदाय को यानी विशिष्टाद्वैतवाद को रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामावत संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन इनका जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद ही था, ठीक। इसके बाद तुलसीदास थे। तुलसीदास ने भी इसे ग्रहण किया और मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों ने विशिष्टाद्वैतवाद को माना। पहले रामानंद जिन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, यानी मनुष्य रूप में राम का वर्णन किया। फिर तुलसीदास, फिर मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों ने विशिष्टाद्वैतवाद को ग्रहण किया और माना भी, ठीक। तो रामानुजाचार्य के आराध्य देव नारायण या विष्णु, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आराध्य। तो कौन थे? नारायण या विष्णु। किसके? रामानुजाचार्य के। जो रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, उसमें आराध्य जो थे इनके राम थे, यानी राम मानव रूप में, जिसे तुलसीदास ने इसको रामचरितमानस में वर्णन किया, ठीक। इन्होंने तत्त्वमसि यानी तत्, उनका, त्वम तू, अस सेवक, यानी उनका तू सेवक, तत्त्वमसि दिया, ठीक। ये दूसरे थे रामानुजाचार्य। भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ, अभी तक दक्षिण में ही इसका विकास हुआ था। अब फिर तीसरे देखते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का दर्शन था द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय या सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ठीक। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन था और इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की उसमें निम्बार्क संप्रदाय या सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, ये इन्हीं का है, ठीक। अब देखते हैं निम्बार्काचार्य। इनको सुदर्शन का अवतार यानी कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र था, चक्र जो था सुदर्शन, उसके अवतार माने गए थे, यानी निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र का अवतार थे। और
ये भी दक्षिण भारत के ही थे। तो इनका जन्म कर्नाटक के बेल्लारी गांव में हुआ था। ठीक। फिर और इनके आराध्य राधा कृष्ण थे। राधा कृष्ण इनके आराध्य देव थे। ठीक। अब अगला देखते हैं मध्वाचार्य। ये राम भक्त थे। तो इनका जो दर्शन था द्वैतवाद। द्वैतवाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य का है और इनका जो है द्वैतवाद केवल है। ठीक। तो इनका दर्शन द्वैतवाद हुआ। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय, इनका संप्रदाय जो था ब्रह्म संप्रदाय था। ये भी कर्नाटक मंगलौर की नहीं, मध्वाचार्य, हाँ, इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। ठीक। ये कर्नाटक के मंगलौर के रहने वाले थे। तो मध्वाचार्य जो थे इनके आराध्य देव राधा कृष्ण थे। राधा कृष्ण इनके आराध्य देव थे। किसके? मध्वाचार्य के। तो इन्हें वेद में पारंगत होने के कारण आनंद तीर्थ नाम से भी जाना जाता था। आनंद तीर्थ नाम से भी जाना जाता था। इनकी दो रचनाएं हैं। पहला है वेदांत सूत्र भाष्य। वेदांत सूत्र भाष्य और दूसरा है अणुभाष्य। ठीक। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं। अब अगले हम देखते हैं विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी का दर्शन था अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद और इनका संप्रदाय जो था रुद्र संप्रदाय। ये भी दक्षिण भारत के थे। और शुद्धाद्वैत को और किसने माना था? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य कभी पूछ लेता है कि वल्लभाचार्य का दर्शन कौन सा था, तो शुद्धाद्वैतवाद। ठीक। ये विष्णु स्वामी थे। इनके आराध्य भी राधा कृष्ण थे। राधा कृष्ण। अभी तक हमने जितने भी दर्शन या संप्रदाय देखे सब दक्षिण भारत में ही थे। यानी भक्ति का उदय हम इस तरह से मान सकते हैं कि दक्षिण भारत में हुआ। तो इसे उत्तर भारत में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। फिर भक्ति काल में ही जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास, तुलसीदास, ये भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि है। इन्होंने भक्ति काल को एक उच्च श्रेणी में प्रदान किया, जिसे इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो रामानंद ने भी भक्ति काल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक। तो अब हम कुछ जो दक्षिण उत्तर भारत के कवि हैं तो उनके जो संप्रदाय हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम गुरु नानक।
गुरु नानक का जो संप्रदाय था अचिंत्य भेदा भेद, और दादू दयाल का दादू पंथ या निपक्ष संप्रदाय या पर ब्रह्म कर सकते हैं। ठीक। हित हरिवंश, इनका संप्रदाय महत्वपूर्ण था राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक। राधा वल्लभ संप्रदाय। श्रीचंद उदासी संप्रदाय, गुरु नानक के पुत्र थे, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। फिर हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। फिर आगे इसमें लालदास, तो इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। बाबरी साहिबा महिला थी, तो इन्होंने बाबरी संप्रदाय की स्थापना की। जंभनाथ, इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। रामचरण दास स्वसुखी संप्रदाय, और जीवाराम तत्व सुखी संप्रदाय। जगजीवन दास सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की। फिर आगे अब हम देखते हैं कुछ मुस्लिम कवियों ने अपने संप्रदाय स्थापित किए। तो इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। फिर बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। फिर अब्दुल कादिर कादरी संप्रदाय की स्थापना की। अब्दुल कादिर, इनके जो संप्रदाय के लोग थे ये हरे रंग की पगड़ी और लाल गुलाब लगाते थे। ठीक, उनकी पहचान था, इनके ये पहचान थे। फिर अहमद फारूकी, इन्होंने नक्शवादी संप्रदाय की स्थापना की। इस प्रकार हमने देखा कि भक्ति काल में जो विभिन्न संप्रदाय थे और जो दर्शन थे जिसके अनुसार इन्होंने भक्ति का प्रचार किया, यानी प्रचार प्रसार हुआ। पहले तो सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ, फिर उत्तर भारत में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। ठीक, तो ये जहाँ से प्रश्न बनता है कि संप्रदाय पूछ लेता है और इनका दर्शन पूछ लेता है, इनके आराध्य देव, ये तीन ही प्रश्न अभी तक बने हैं परीक्षा में। तो इसलिए हमने केवल उनके संप्रदाय और दर्शन और उनके आराध्य देव इसके बारे में बताया। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में आता ही रहता है, तो इसको पूरा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरे संप्रदाय और दर्शन को हमने बताया है। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।